नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार अपने चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में। वक्फ क्या है और अभी अभी जो संसद में पास हुआ है नया बिल तो पुराना है, कानून तो पुराना है, इसमें जो संशोधन करके जो पास किया गया है तो उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर उसमें क्या क्या संशोधन किया गया है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम डिटेल में जानते हैं कि आखिर वक्फ क्या है और उसमें क्या क्या चीजें संशोधन की गई जो पुराने एक्ट में थी और नए एक्ट में, पुराने एक्ट में नहीं थी और नए एक्ट में लाई गई है। ठीक है, तो आज डिटेल तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ ये एक मुस्लिम लॉ कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी प्रॉपर्टी को, मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई भी रिलीजियस पर्पस के लिए या सोशल पर्पस के लिए जब डोनेट कर देती है, ये वक्फ बोर्ड को डोनेट कर देती है कि इस पर आप किसी भी तरह का काम करें या मुस्लिम कम्युनिटी के समुदाय के वेलफेयर के लिए काम करे, कल्याण के लिए काम करे, उसके लिए जो प्रॉपर्टी जो डोनेट कर देती है तो ये कहलाती है वक्फ की प्रॉपर्टी। ठीक है, वक्फ की प्रॉपर्टी जो है ये एक बार अगर कोई इंसान डोनेट कर देता है तो वो दोबारा रिकॉल नहीं कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है इसे वापस पाने के लिए। ये एक बार जो डोनेट हो जाता है सो हो जाता है, उसे वापस से आप फिर पा नहीं सकते हो। होता है ना कि कोई डोनेट कर देता है और फिर बोलता है, क्लेम करता है नहीं मुझे वापस चाहिए, तो नहीं। वक्फ की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपने एक बार डोनेट कर दिया तो इसे वापस से आप क्लेम नहीं कर सकते हो वापस लेने के लिए। इसीलिए कहा जाता है वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। दैट मीन्स अगर आप एक बार डोनेट कर दिए तो आप डोनेट कर दिए, वो आप प्रॉपर्टी भूल जाइए, वो अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। अब वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी की करती क्या है? वक्फ बोर्ड का काम रहता है कि उस प्रॉपर्टी का सही यूटिलाइज करना वेलफेयर के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। उसके अब वो वेलफेयर के लिए कैसे काम करती है, जैसे कि वो उस प्रॉपर्टी पे चाहे तो, जैसे अगर कोई लैंड है, किसी ने लैंड दान किया है वक्फ की प्रॉपर्टी को, तो वो चाहे तो उस लैंड पर वो मदरसा बना सकती है, वो मस्जिद बना सकती है, वो स्कूल बना सकती है, वो कब्रिस्तान बना सकती है, जो मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम, उसके वेलफेयर के लिए हो। तो इसी तरह वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो यूटिलाइज होती है मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, उसके भलाई के लिए। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी दान में दी जाती है ये वक्फ प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम इसमें जानेंगे कि इस बिल में क्या क्या नहीं था या क्या क्या था जो संविधान के खिलाफ था थोड़ा, और अभी उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है, क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है और अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए इसकी डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन 40B का, तो ये 40B में ये जो पांचों इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसमें जो ये दूसरा नंबर का इंग्रेडिएंट्स है रीजन टू बिलीव, तो बस यही एक रीजन टू बिलीव का जो इंग्रेडिएंट्स है, इसी के तहत मुस्लिम के जो वक्फ बोर्ड जो है, मुस्लिम कम्युनिटी का जो वक्फ बोर्ड है, ये किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देती थी। वो किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम करके बोलती थी कि ये प्रॉपर्टी आज से वक्फी हो गई, और रीजन टू बिलीव के अनुसार वो मानना पड़ जाता था सबको कि हाँ ये अब वक्फी हो गई तो ये वेलफेयर, मुस्लिम वेलफेयर के लिए काम होगा, तो उसको मानना, मतलब कि बिना मतलब के जबरदस्ती भी ये किसी प्रॉपर्टी को अगर बोल दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो अनदर पर्सन को, वो पूरी बोर्ड को, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को मानना पड़ता था कि हाँ वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, रीजन टू बिलीव को लेकर के। ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो अगर किसी मुस्लिम पर्सन के लैंड को अगर कह दिया गया कि ये आज से वक्फ की प्रॉपर्टी है, और अगर वो पर्सन मानने से इनकार करता है तो वो जाएगा, वो कहां जाएगा, वो कोर्ट नहीं जा सकता है इसके खिलाफ। वो जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसी पे जाएगा, वहां उसकी सुनवाई होगी। जाहिर सी बात है, अगर आप वक्फ ही आपके प्रॉपर्टी को वो किया है, कब्जा कर लिया है, और आप उसी के ट्रिब्यूनल में जाओगे तो वो तो आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस करने से मना ही कर देगी। वो बोलेगी नहीं, आप ये मुस्लिम वेलफेयर के लिए काम होगा और ये प्रॉपर्टी मुस्लिम के लिए ही है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दो तरह की बातें आ गई। अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, संविधान है, तो सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए। ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्या करते थे, वक्फ बोर्ड क्या करते थे, किसी भी प्रॉपर्टी को डजंट मैटर वो हिंदू की प्रॉपर्टी है या मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, वो सरकारी प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, डजंट मैटर क्या करता था कि अगर उसका रीजन टू बिलीव करने से ये बोल दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, दैट इज वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, और इसके खिलाफ आप कोर्ट जा भी नहीं सकते थे। आप अगर इसके खिलाफ जाओगे तो जाओ वक्फ के ट्रिब्यूनल पे जाओ। वक्फ के ट्रिब्यूनल में क्या होता है, वहां पे वही सुनवाई करेगी, वही प्रॉपर्टी आपका ली है वही सुनवाई करेगी, और वो अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं दी तो वो प्रॉपर्टी परमानेंट वक्फ हो गई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई।
तो इसी चीज को संविधान में कहा गया है कि ये चीज असंवैधानिक है। एक नागरिक के पास अधिकार है कि वो अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो किसी भी कोर्ट में जा सकती है, लेकिन इस कानून में ये नहीं था। ये गलत है पूरी तरह से, लेकिन आज तक यही चलता आ रहा था, इसीलिए सरकार ने इस चीज को हटाया है। अब इसमें क्या क्या संशोधन किया गया वो मैं आपको विस्तार रूप से बताता हूं। तो इसमें संशोधन क्या क्या किया गया है। जो व्यक्ति अभी नए नए मुसलमान बने हैं, डेट मीन्स की धर्म बदल करके अभी तुरंत मुस्लिम बने हैं, कभी कभी क्या होता है कि वक्फ को दान देने के लिए, वो प्रॉपर्टी को वक्फ को दान देने के लिए, कभी किसी से जबरदस्ती लेने के लिए उसको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तो जो अभी नए नए मुसलमान बने हैं, जिसका 5 साल नहीं हुआ है, अगर वो इस्लाम धर्म अपनाए और इस्लाम धर्म अपनाए हुए 5 साल नहीं हुआ है, तो वो व्यक्ति जिसका इस्लाम धर्म अपनाए हुए 5 साल नहीं हुआ, वो व्यक्ति वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दान में नहीं दे सकते हैं। दूसरा, अगर वो जो प्रॉपर्टी आप वक्फ को दान में देना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर नहीं रजिस्टर्ड है, तो वो भी अमान्य घोषित हो जाएगी। वक्फ पे दान देने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो जो प्रॉपर्टी आप दान में देना चाहते हो, जो डोनेट करना चाहते हो, वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो, अन्यथा आप उसे दान में नहीं दे सकते हैं। वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी अब माना जाता है। चौथा, ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर आपको वक्फ प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर आपको अपलोड करनी होगी। वक्फ की जितनी भी जानकारी है ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर आपको अपलोड करनी होगी। पांचवा, जिन सरकारी संपत्ति पर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, जिन सरकारी संपत्ति पर वक्फ जो अपना दावा करती है कि ये सरकारी संपत्ति वक्फ ही है, तो पहले दिन से ही खारिज मानी जाएगी। मतलब कि अब आप सरकारी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जमा सकती है। छठा, अब केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम व्यक्तियों के साथ साथ 2 महिलाओं को भी जगह दी गई है। इसके अलावे सांसद और पूर्व जज का मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। पहले ये था कि वो मुस्लिम ही हो सकते थे, दूसरा का अलाउ नहीं था, दूसरे कम्युनिटी के, दूसरे रिलीजियस के पर्सन को। लेकिन अब जो सांसद है और पूर्व जज जो है, जो उसके परिषद में बैठते हैं, उनका मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अनिवार्य नहीं है कि वो मुस्लिम ही हो। सातवां, सरकार ने दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान इस कानून में जोड़ दिया। मतलब कि मुस्लिम के जो 2 समुदाय हैं, दोनों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड कानून बनाया जाएगा। 8वां, लोगों के पास वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपील करने का अधिकार आ गया। उसके खिलाफ अपील करने का अधिकार आ गया। पहले वो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते थे, अब वो कोर्ट में भी जा सकते। 90 दिन के अंदर वो रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के अपना अपील दायर कर सकते हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब ये सुविधा दी गई, जो सबसे अच्छी सुविधा है कि अब आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। अगर आपकी संपत्ति को जबरदस्ती डोनेट कर दिया है या वक्फ अपने कब्जे में कर ली, तो उसके खिलाफ 90 दिन के अंदर आप कोर्ट जा सकते हो। कौन कौन से कोर्ट? रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट। 90 दिन के अंदर आप कहीं भी जा सकते हो, अपील कर सकते हो। केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी, उसको ऑडिट कराने का अधिकार होगा कि वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर ब्यौरा वो रखेगी अपने पास, उसको ऑडिट कराने का अधिकार होगा। इससे क्या होगा कि वक्फ बोर्ड जो है कभी बेईमानी नहीं करेगी कि कौन सी संपत्ति, कोई संपत्ति छिपा के रखी है, छिपा के नहीं रखी है, या संपत्ति गलत तरीके से कब्जा कर ली है, वो सब अब नहीं हो पाएगा। वो पूरी प्रॉपर ऑडिट होगा कि कौन सी संपत्ति सही है, कौन सही तरीके से ली गई है, या कौन सी संपत्ति गलत तरीके से ली गई है। ऑडिट से यही होगा कि गलत संपत्ति का ब्यौरा, सही संपत्ति का ब्यौरा सामने आएगा और सबके साथ न्याय होगा। अगला और अंतिम है कि वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार को कोई भी जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकती है। अगर सरकार वक्फ बोर्ड से किसी भी प्रकार की जानकारी मांगे, उसकी संपत्ति को लेकर के या किसी भी तरीके को लेकर के, या वो वेलफेयर में कहाँ यूज हो रहा है, नहीं यूज हो रहा है, आप उसका सही से उपयोग कर रहे हो या अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। बहुत कम्युनिटी होती है, वो अपने, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो सरकार उसका ब्यौरा मांग सकती है कि आप ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज कर रहे हो। तो वो जो भी जानकारी सरकार मांगे, वक्फ बोर्ड उसको जानकारी देना पड़ेगा। अब सरकार को वो मना नहीं कर सकती कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आप जानकारी क्यों लोगे। अब सरकार को आपको जानकारी देनी पड़ेगी अगर सरकार मांगे तो ये 10 मुख्य बदलाव थे जो इस कानून में संशोधन किए गए।
समिति इस कानून में जो वक्फ बिल का जो कानून है इसमें ये 10 बड़े बदलाव लाए गए। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सरकार की ये रणनीति भी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ऐसी आपके लिए नई नई वीडियो और नई नई जानकारी लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।